हडको जिसमें हमने देखा कि बजट से ठीक पहले 4-5 दिन तेजी की पोजीशंस बनी, लेकिन बजट वाले दिन बहुत जोर से ये शेयर गिरा है। ₹200 के आसपास सपोर्ट लिया था, फिर से अब उसी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवांगी, हडको के शेयर पर जरा व्यू दीजिए। जिन्होंने बाय किया हो, क्या एग्जिट ले लें इससे? जी, इस स्टॉक में काफ़ी एक पेन पॉइंट देखने को मिला है प्रीवियस सेशन में, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पे कंसोलिडेशन हो रही है। अब स्टॉक में अपसाइड जो है वो ज़रूर कैप नज़र आ रहा है, तो थोड़ी बहुत पेशेंस लेवल रहेगी इन्वेस्टर्स को जो लगानी पड़ेगी, बट ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक एक एग्ज़िट है। काफ़ी एक शॉर्ट बिल्डअप हमने देखा है यहाँ पे और हायर लेवल्स पे कहीं न कहीं 240 पे रिजेक्शन काफ़ी अच्छी तरह से मिल रहा है देखने को। तो 240 एक रेजिस्टेंस बनते हुए दिखेगा इस स्टॉक के लिए, उसको ध्यान रखते हुए ट्रेड करें। ठीक है, हडको को लेकर ये भी, लेकिन चलिए फटाफट चलेंगे अपने सहयोगी शरद दुबे के पास, जो कि 9 के नवरत्न, यानी कि वो 9 शेयर आज जिनमें एक्शन दिखेगा खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर, उसकी पूरी की पूरी सूची लेकर तैयार हैं। शरद, बताइए आज फोकस कहाँ रहने वाला है? जी बिल्कुल। सबसे पहले जो है अर्निंग्स पे भी बात कर लेते हैं। एक अर्निंग्स भी आई थी सैटरडे के मार्केट आज के बाद, वो है आरती इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया। मार्जिन्स भी लगभग 45 बेसिस पॉइंट्स का सिक्वेंशियल ग्रोथ आया और एनालिस्ट का मानना है कि चौथे तिमाही पे नतीजे स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं, बट ऑफकोर्स पैट लेवल्स जो है वो थोड़े कम थे। बिजनेस अपडेट की बात करें तो मॉइल की जो जनवरी सेल्स है बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ देखने मिला है और स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। ऑटो सेल्स की बात करें तो आयशर मोटर्स के जो नतीजे वो स्ट्रॉन्ग आए हैं, एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर आए हैं। इसके अलावा लुपिन की बात करें तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। फॉर्म 483 के जीरो ऑब्जर्वेशंस आए हैं उनके यूएस प्लांट के लिए। ग्लोबल स्पिरिट्स पे भी नज़र रखिएगा। राजस्थान की एक्साइज पॉलिसी में चेंज आई है, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स में जो है लगभग 4% के ऊपर का जो है प्राइसिंग्स देखने मिलेगा 1 अप्रैल से। ये है आपका ग्लोबल स्पिरिट्स के लिए, तो इस पर भी नज़र रखिएगा। इसके अलावा ऑफकोर्स टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, इन सारे स्टॉक्स पे भी नज़र रखिए। यहाँ पे जो है घरेलू स्टील मिल्स अपने हाइक कर सकते हैं प्राइसेस, लगभग 1000 रुपये प्रति टन पे जो है बढ़ोतरी देखने मिल सकती है, रिपोर्ट्स आ रही है। और कुछ बजट रिलेटेड अनाउंसमेंट्स है, जो ब्रोकरेजेस की क्या राय है। जेफरीज जो ओएमसीज के ऊपर जो है उन्होंने रिपोर्ट निकाली है। ओएमसीज जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 69% FY25 का अंडर रिकवरीज रेगुलेटेड प्रोडक्ट में इम्पैक्ट आएगा। इसके कारण गवर्नमेंट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ओएमसीज के लिए उस पे जो है कैपिंग लगने वाला है। एचपीसीएल मेंटेन अंडर परफॉर्म है, लेकिन टारगेट प्राइस घटा दिया है, 295 से 270 कर दिया है। आईटीसी की बात करें तो जेफरीज ने मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस 550 का रखा है और उन्होंने कहा है कि बजट में जो अनाउंसमेंट्स आए थे उसमें टोबैको टैक्सेस अनचेंज रहे और स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। और आखिरी स्टॉक हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज, यहाँ पे यूपीएल फोकस में रहेगा। इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है, अपग्रेड कर दिया है। बाई से पहले ये सेल था और टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है, 450 से बढ़ा के 700 रुपीज़ कर दिया है। और ओवरऑल जो है बुलिश नज़रिया जो है उनके तीसरे तिमाही के नतीजे में मिलते हैं। ग्लोबल डी स्टॉकिंग की एक्सरसाइज भी ओवरऑल कंप्लीट हो रही है और एग्रोकेमिकल स्पेस के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो बन रहा है और कंपनी की ओवरऑल नेट डेट पेमेंट पे भी जो है एक अच्छा नज़र बन रहा है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पर आपकी आज नज़र होनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये 9 के 9 शेयर जहां पर आज एक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा, अभी इनको फोकस में रख के चलेगा और इसके अराउंड भी अपनी ट्रेड सेटअप करने की आप कोशिश कीजिएगा। निफ्टी जो सेटल हुए हैं भाव प्री ओपन में, वो हुआ है 162 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 400 अंकों के आसपास की गिरावट पर शुरुआत होने के आसार दिख रहे हैं। तो जिस तरह की गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा था, उसी लाइन पर हम देख रहे हैं कि आज प्राइसेज ये सेटल होते हुए दिख रहे हैं। स्टील शेयरों पर जरा एक व्यू लेते हैं, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही है कि घरेलू स्टील कंपनियां कीमतों में इजाफा कर सकती हैं और चाइना में भी देखने की इकोनॉमी में थोड़ी सी रिकवरी के संकेत आ रहे हैं। मतलब बहुत पुख्ता तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी रिकवर कर रहे हैं जिस दर्द से गुजर रही थी वहां की इंडस्ट्री। एक व्यू आपसे जानना चाहेंगे स्टील कंपनीज को लेकर और मेटल्स को लेकर, गौरांग सर, क्या सेंस कहता है आपका? देखिए, पहले तो क्षेत्र अच्छा लगता है, ये डिस्क्लोजर है। और खरीदने लायक रणनीति अगर आप हमें पूछे तो टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू है, जेएसपीएल है, हिंदुस्तान जिंक है, हिंडाल्को, वेदांता। ये कुछ कंपनियां जहां पर लंबी अवधि के लिए हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स भी हमने पिछले हफ्ते पढ़े थे, जहां पर थोड़ी बहुत दिक्कतें चाइना में जिस तरीके की परिस्थिति है और जो खबरें आती हैं और जो डंपिंग होती है। लेकिन मेरे ख्याल से सरकार के तरफ से एंटी डंपिंग ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी भी निरंतर लगाई जाती हैं या फिर बढ़ाई जाती हैं, जिससे भारत में स्थापित कंपनियों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक बराबरी का मौका मिलता है।
तो छोटी अवधि के लिए, लेकिन नहीं, हाँ, लंबी अवधि का नजरिया है तो इन सब कंपनियों पर खरीदारी की राय हमारी है।